जब रूही और नाहर में आपस में बात होती है, तभी ये क्लियर हो जाता है कि सोनी यानी नाहर की छोटी माँ ने डाइवोर्स पेपर वाली बात को सबके सामने रखा था और वह इतना बड़ा झूठ बोली ताकि नाहर और रूही एक दूसरे से अलग हो जाएं और एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए जहर पनप जाए। और वही दूसरी तरफ नर और रूही को यह अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है कि यह सब किसी का षड्यंत्र था। लेकिन अब एक बार फिर से रूही नाहर के नजदीक आ गई है और रूही के सामने सबकी सच्चाई भी आ चुकी है। होली का दिन था। पूरे घर में रंग, गुलाल और खुशियों की गूंज थी। आंगन में ढोलक बज रही थी। बच्चे हंसते हुए एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे और दादी सबको गुजिया खिलाते हुए आशीर्वाद दे रही थीं। लेकिन इस खुशियों के माहौल के बीच एक ऐसा राज छुपा था जो कुछ ही देर में पूरे परिवार को हिला देने वाला था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि सच्चाई के खुलासे का भी बनने वाला है। उधर अपने कमरे में सोनी बहुत घबराई हुई थी। वो बार बार अलमारी खोलकर एक पुराना कागज देख रही थी और फिर उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो खुद से बुदबुदा रही थी कि अगर ये कागज किसी के हाथ लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने में अचानक दरवाजा खुलता है और रूही कमरे के अंदर आ जाती है। सोनी एकदम घबरा जाती है और उसके हाथ से वो कागज नीचे गिर जाता है। नाहर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में बाहर जाता है और एक डंडा उठा लाता है। आज आपने जो किया है, उसके बाद आपको माफ नहीं किया जा सकता। सोनी डर जाती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इस बार नाहर का गुस्सा नहीं रुकता। वो गुस्से में डंडा उठाकर सोनी पर मार देता है। सोनी को जोरदार चोट लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। पूरा घर सन रह जाता है। रतन भी आगे आता है और गुस्से से सोनी को देखता है। तुमने नाहर और रूही को अलग कर दिया। इतने महीनों तक दोनों को दर्द में रखा। ये बहुत बड़ा पाप किया है। दादी भी दुखी होकर कहती हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सोनी ऐसा कर सकती है। सोनी जमीन पर बैठी रो रही होती है और बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रही होती है। लेकिन नाहर इस बार बिल्कुल सख्त हो चुका था। इसी बीच नाहर अचानक रूही की तरफ मुड़ता है। रूही, तुम्हें तो पता था कि बिट्टू मेरा बेटा नहीं है। बिट्टू के असली पिता रोमन जीजू है और शीतल उसकी माँ है। फिर भी तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? रूही हैरान होकर नाहर को देखती है। नाहर जी, हमें सचमुच नहीं पता था कि बिट्टू रोमन जीजू का बेटा है। हमें तो ये बात कल ही पता चली जब शीतल ने खुद हमें सच बताया। नाहर कहता है कि उसने तो सब सच उस पेपर में लिख दिया था। रूही धीरे से वो कागज उठाती है और जैसे ही उसे पढ़ती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। वो हैरानी से सोनी की तरफ देखने लगती है। ये तो डिवोर्स पेपर है और उस पर नाहर के साइन भी हैं। उसी वक्त नाहर भी कमरे में आ जाता है। जब वो रूही के हाथ में वो कागज देखता है तो तुरंत उसे लेकर पढ़ता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। नाहर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, छोटी माँ, ये सब क्या है? उसकी आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी कमरे के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। सोनी समझ जाती है कि अब सच छुप नहीं सकता। कांपती हुई आवाज में वो धीरे धीरे सब कुछ बताने लगती है। वो स्वीकार करती है कि उसने ही नाहर की लिखी हुई चिट्ठी बदलकर उसकी जगह डिवोर्स पेपर रख दिया था, ताकि नाहर और रूही हमेशा के लिए अलग हो जाएं। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूटे हुए दिल से कहती है कि मतलब हम दोनों 5 महीनों तक सिर्फ एक झूठ की वजह से अलग रहे। नाहर का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। वो कमरे से बाहर जाता है और गुस्से में एक डंडा उठा लाता है। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। सोनी डर के मारे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और रोते हुए कहती है कि उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन इस बार नाहर का दिल बहुत आहत हो चुका था। गुस्से में वो डंडा उठाकर सोनी को मार देता है। सोनी गिर जाती है और पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। रतन आगे बढ़कर नाहर को रोकता है और कहता है कि गुस्से में इंसान खुद को भी खो देता है। इसी बीच नाहर अचानक रूही से एक सवाल करता है। वो कहता है कि क्या उसे पता था कि बिट्टू उसका बेटा नहीं है? ये सुनकर रूही भी हैरान रह जाती है और कहती है कि उसे ये बात कल ही पता चली जब शीतल ने सच बताया। तब दोनों को समझ में आता है
कि उनकी जिंदगी के साथ कितनी बड़ी साजिश खेली गई थी। तभी घर